हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लॉग की शुरुआत करी थी बट नहीं मालूम था कि मुझे आपको ऐसा कुछ बताना पड़ेगा। तो मेरे लिए बहुत ही गंदा महीना रहा है। तो यहाँ पे ना हमारी घर में शादी की तैयारी चल रही है, तो मैं माहौल भी गंदा नहीं कर सकती। तो यहाँ पे साड़ियाँ आई हुई थी जो कि मम्मी निकाल रही थी अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार और मैं जा रही थी वैक्स करने। भाई की शादी है 10 दिन में, तो मेरे को लगा यार थोड़ा वैक्स कर लेते, उसके बाद फिर बाकी का जो है वो कोई पार्लर में करा लेंगे। तो मैंने वैक्स मंगवाई थी, इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने मंगवा लिया। तो वैक्स सीट मेरी बहन का है, पीछे फैला हुआ है, माइंड मत करिएगा, बहुत फैला है घर, शादी का अलग घर है। तो कभी यहाँ सामान आ रहा है, तो सारा सामान आ गया है ना, तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, तो वो फैल ही रहा है। तो चलो चलते हैं, वैक्स कर लेते हैं चल के। स्क्रबिंग वगैरह करेंगे, अपना थोड़ा सा करेंगे। अब शॉपिंग तो मेरी हो गई कल चांदनी चौक जाके, तो अभी मैंने नहाया वाया कुछ भी नहीं है। मेरे को लगा पहले वैक्स करते उसके बाद नहाते हैं। तो शादी को टोटल 9 दिन भी नहीं बचे हैं हमारे घर में। मेरे भाई की शादी में आई हुई हूँ मैं। और आपको भी आवाज से पता चल रहा होगा, कल से हम सबकी हालत सही नहीं है, बट काम चल रहे हैं क्योंकि मेरे साथ ही बैक टू बैक इतने दिनों में तीसरा केस हुआ है। मेरा दिल का टुकड़ा चला गया, और जिसके लिए मैं उसके लास्ट टाइम में उसके साथ नहीं थी, ना ही उसके आसपास रही मैं, कि मैं उसके आसपास होती इस लास्ट उसके उसमें ना उसे देख पाई। सिर्फ वीडियोस में जो उसे देखा है, हमने देखा है। मैंने कभी अपनी पूरी लाइफ में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा कि हम बोजो के पास में नहीं होंगे। बोजो की तबीयत के बारे में पता था, और बोजो का लग रहा था कि ये कुछ महीने जो है वो नहीं हो पाएगा। 1 मार्च को हम उसका 13वां बर्थडे बनाते, बट पता नहीं, मैं शायद घर जाके रो लूंगी आप लोग के सामने। अभी कुछ देर रो सकती मैं, क्योंकि यहाँ पे शादी वाला घर है। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि जब शादी वाला घर होता है तो नहीं कर सकते आप कुछ भी ऐसा, कि क्योंकि बैक टू बैक ये तीसरा है। और मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा पहला बच्चा बोलती हूँ मैं बोजो को अपना। मेरा पहला बच्चा बोजो, दूसरा बच्चा गूगल, और उसके बाद मेरे दोनों बच्चे थे। बहुत ज्यादा तो नहीं ध्यान दे पाई, बट उसकी जो हालत 2021 में हुई थी, उसके बाद से उसकी तबीयत नहीं सही हो पाई, और एक एज फैक्टर था जो उसे शायद कभी क्योर नहीं कर पाता। और वो ऑन एंड ऑफ बहुत ज्यादा पेन में था। कोई सपोर्ट नहीं था कि हम कहीं पे छोड़ते या कुछ करते। बोझो, मैं मेरे पास शब्द नहीं, आज मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। वीडियो की एंडिंग बीच का पार्ट बिल्कुल मिस मत करिएगा, उसमें आपको बोझो के लास्ट सब कुछ देखने को मिलेगा। हमारा बोझो जैसे हमारे साथ सालों में रहा है। मैं बस ये राजा फोन लगा रहे थे यहाँ पे कि बोझो से बात हो पाए, और हम ना कल से लगा रहे थे बट नहीं हो पाई। यहाँ पे भी बोझो के बारे में कुछ पता नहीं मुझे था। समझ नहीं आ रहा है कि ये बात मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैंने किसी ऐसे को खोया है आज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके लास्ट टाइम पे मैं उसके साथ नहीं होंगी, और उसके जो लास्ट राइट्स हैं वो नहीं कर पाऊँगी। न राजा है, ना कोई फैमिली मेम्बर है वहाँ पे। यहाँ पे मुझे संभालने वाले बहुत लोग थे कि मैं शायद उस पेन को आज सह पाई, वरना किसी के साथ 13 साल बिताने के बाद वो दर्द मैं प्रोसेस नहीं कर पाती। इवन आज शाम में हमें पता चला है, जब मैंने खाना खाया उसके बाद राजा ने कॉल किया। बोझो हम लोग की फैमिली का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। उसे मैंने अपने पहले बच्चे की तरह, एक औलाद की तरह पाला, और उसके रहने के कारण ही मुझे अपनी शादी में 9-10 साल बच्चे की कभी भी कमी नहीं लगी। बोझो को मैं यहाँ पे लेके आती थी हमेशा अपने साथ जब भी हम घर आते थे, बट आफ्टर 2 बेबीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो गया तीसरे को भी लेके आना, क्योंकि एक राजा संभालते एक मैं संभालती थी, क्योंकि वो जो ट्रैवलिंग है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती। बोझो की तबीयत 2021 से काफ़ी ख़राब चल रही थी। उसे किडनी प्रॉब्लम थी, उसे किडनी स्टोन प्रॉब्लम थी, और हम उसको ऑपरेट नहीं करा पाए थे। मुझे आज भी पता है कि अगर हम लोग वहाँ होते तो बोझो के साथ कुछ नहीं हुआ होता। तो बोझो नहीं है
हम लोगों के बीच में। और उससे मेरी मम्मी रो रही थी और मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी। राजा को इतना मतलब कहते ना एक बच्चा पाला है, राजा गए छत पे रुक के आए मुझे पता है, बट उन्होंने फेस पे नहीं दिखाया उस चीज़ को। तो बोझो का सफ़र ख़त्म हो गया हमारे लाइफ में और वो एक एंजल बन गया। आप सोच रहे होगे कि मैं इतनी संभली हुई कैसे हूँ। तो मुझे यहाँ पे बहुत लोगों ने मतलब मेरी मम्मी थी, मेरे पापा थे, दीपा थी, किसी को भी नहीं हो रहा था। बोझो को मैं इसी घर में लाई थी पहली बार, यहाँ से वो जबलपुर गया था और उसे मैंने नोएडा से लिया था। मेरे हाथ काँप रहे हैं अभी और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। ये न्यूज़ मैंने नहीं सोचा था कि कभी मेरी कुछ करीबी लोग हैं उनकी मैं लास्ट राइट्स देख पाऊँगी। वो मैंने यहाँ पे आके देख ली। मेरी दादी गई, मेरी एक सिस्टर इन लॉ गई हैं अभी 1 फरवरी को, और अब बोझो। और बोझो का मेरा था कि यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि बोझो के लास्ट टाइम में मैं नहीं होंगी। तो बोझो की तबीयत ख़राब थी, 2 साल से ख़राब थी, ऑन एंड ऑफ ख़राब चल रही थी उसकी तबीयत। इस बार हमने बोझो को दूसरे हॉस्टल छोड़ा था क्योंकि जो पहले वाला हॉस्टल था उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी। आप सोचेंगे कि बोझो को किसी फैमिली मेम्बर के पास या कहीं क्यों नहीं छोड़ा गया, तो कोई नहीं है रखने वाला। अगर मैं भी हॉस्पिटल कभी जाती हूँ तो मुझे भी कोई रखने वाला नहीं होता है वहाँ पे, या कोई देखने वाला हो। जबलपुर में मेरा कोई भी नहीं है। तो बोझो को अच्छे से हॉस्टल में छोड़ के आए थे और सारे फॉर्म वगैरह साइन करके आए थे क्योंकि वो कोई भी उसे देखता था तो होता है कि एक एजेड डॉग के उसमें वैसे आपको हमेशा कोई ना कोई कंसर्न फॉर्म साइन करना पड़ता है, बट यहाँ पे भी हम साइन करके आए थे क्योंकि उसकी एज हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स बनी थी, सब साइन करके आए थे। 2-3 दिन से उसकी जो तबीयत थी वो हल्की ख़राब थी, ऐसी कोई ख़राब थी नहीं। हाँ, वो खाना खाने में दिक्कत कर रहा था। उन्हें डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने 1-2 सिरप दिए, उसके बाद भी वो खाना खाने में दिक्कत कर रहा था। तो वो उससे हम रेगुलर वीडियो कॉल में बात कर रहे थे। तो हमें थोड़ा डाउट था क्योंकि हॉस्टल वाले जो रहते हैं वो पैसा बनाते हैं और इस केस में हुआ है कि वो लोग नहीं बताते। तो हमने शाम से कॉल कर रहे थे, लाइक जब मैं वैक्सिंग कर रही थी मम्मी की तभी कॉल कर रहे थे राजा कि उसे वीडियो कॉल में दिखा दो, क्योंकि एक रहता है कि पहले हम वीडियोस मंगवा लेते थे तो हमें ट्रस्ट रहता था, पर इस बार हमें पता नहीं कहीं ना कहीं वो डाउट हो रहा था कुछ। तो हमने उन्हें फ़ोन करना शुरू किया, उन्हें फ़ोन काटना शुरू किया। फ़ोन किया इन्होंने सुबह भी वीडियो कॉल पे कोई बात नहीं कराई और आज भी नहीं कराई। कल हम चांदनी चौक में थे, नेटवर्क इशू है चांदनी चौक में, अगर आप गए हो तो वहाँ पे हमारी बात नहीं हो पाई। तो कल वो कह रहे थे कि कल वो सही था। फिर हमने जब कॉल किया है उन्हें शाम में फिर खाना खाया 7:30-8 बजे के आसपास उन्होंने वीडियो कॉल करी और उन्हें डायरेक्ट दिखा दिया उसकी वो जो नीचे ज़मीन पे था और वो नहीं था उस टाइम पे, लाइक वो डेड था, फुल डेड था उस टाइम पे। तो फिर राजा को बहुत ज़ोर से गुस्सा आया, राजा की बहस हुई उन लोगों से कि आपने हमें कल बोला कि वो सही है और आज सुबह से हम आपको कॉल कर रहे हैं, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, और रात में वो फ़ोन काट रहे थे। और उसके बाद वो इतने इनह्यूमन, हमने उनसे बोला कि आपने इसे बरी नहीं किया। तो फिर उन्हें सुबह हमने बोला उनसे कि जो भी लास्ट उसके वो हैं वो करेंगे और हमें उसका सब कुछ भेजेंगे। तो उनसे जब बात हुई तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं ये अभी शाम में ही हुआ है। तो फिर हमने वही बोला उनसे कि ना आपने सुबह कॉल उठाया ना आपने हमें सुबह दिखाया, और कल तो हमारी बात हो ही नहीं पाई क्योंकि हम लोग चांदनी चौक में थे। तो फिर उन्होंने बोला कि ये खाना नहीं खा रहा था, दवाई वगैरह सारी चार्जेस, और उसके बाद भी पता है आपको वो लोग ऐसे हैं, वो अपने दिन काउंट कर रहे थे, बोले हमारे पैसे आप दे दो। हमने हाफ़ पेमेंट उन्हें करके रखी थी। उन्हें बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यहाँ पे ओनर रो रहे हैं या वो परेशान हो रहे हैं, उनको पेमेंट चाहिए थी हाथ के हाथ कि हम बरी कर रहे हैं सुबह से और इसकी पेमेंट जो है आप करो। तो फिर उनको पेमेंट करी है राजा ने। यहाँ पे इतना गंदा माहौल हो गया था कि मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। ये मेरी मम्मी रेगुलरली रोई जा रही थी, मेरे को भी अभी कैमरे के सामने आ रहा है पर मैं कंट्रोल कर रही हूँ यार। वो बच्चा मैंने पाला है, वो बच्चा मैंने ऐसे पाला कि वो मेरे पास में एकदम बाजू में से अपने कंबल में ऐसे सुलाती, मतलब शायद वो जो का आपने मेरे साथ बॉन्ड देखा होगा 2021 दिसंबर डुबू के होने के 6 महीने बाद तक उसका जो बॉन्ड था हम लोगों के साथ पूरा प्रॉपर था। फिर उसकी जो तबीयत ख़राब हुई उसे बचा बचा के बोझो को मैंने अपनी लाइफ में स्पेशली राजा ने इतना बचाया है कि मैं बता नहीं सकती। तो हम मार्च में 1 मार्च को उसका 13वां बर्थडे बनाते
यानी कि वो 13 साल का हो जाता। और अगर बोझों के साथ वो हेल्थ कंडीशन नहीं हुई होती जो 21 में हुई है, वो ऑपरेट ही नहीं हो पाया। उसके कारण उसे ब्लीडिंग ऑन एंड ऑफ होती रही वहाँ से। उसका जो पी है वो रहा, वो बहुत परेशान रहा है इन शॉर्ट। फिर मेरे पापा कह रहे थे कि चला गया, ठीक है। उसे एक तरह से अपने पेन से, बहुत पेन में था वो, 2-3 साल से था, हम उसे रेगुलर देखते थे कि अपने पेन से उसे वो मिल गया। और एक, या कहने की होता है ना, पर मुझे पता है कि जब मैं घर जाऊंगी तो मुझे घर बहुत खाली लगने वाला है। तो मेरे दोनों बच्चे चले गए यार। मेरा गूगल चला गया 2022 में, और 2025 में बोझो चला गया। लग रहा था कि मैं कभी भी अपनी दादी के लास्ट राइट्स में उनको देख भी पाऊंगी, क्योंकि जब तक मैं उनके लास्ट राइट्स में आऊँगी तब तक उनको, और ना मेरे को दीदी का लग रहा था कि मैं कभी अपनी सिस्टर इन लॉ के उसमें आ पाऊँगी, जो मेरी यहाँ पे राजा की बुआ की लड़की है। बोझो के लिए मैंने नहीं सोचा था कि बोझो के लास्ट टाइम में मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। इतना वो हो रहा है ना, मैं लग रहा है कि एक बार बस जाके उसे हाथ लगा लूँ। बोझो गूगल के टाइम पे मैं उसके साथ में थी। बोझो का जाना था इस बार लग रहा था डाउट मुझे बोझो का। और भी कल ही मैंने बोला था कि बोझो काफ़ी ना तकलीफ़ में है, बीच में भी था, फिर वो बीच में फिर तकलीफ़ में आया। तो मैं वही दीपा को बोल रही थी कल कार में कि मुझे नहीं लगता है बोझो सर्वाइव करेगा। तो हॉस्टल वालों की कोई गलती नहीं है इसमें, पर मुझे लगता है कि उन्हें काफ़ी बात छुपाई, उन्हें सुबह हुआ है या कल हुआ उन्हें बता देना था, क्योंकि जो कंडीशन उसकी बॉडी की लग रही थी वो वैसे नहीं लग रही थी कि तभी की तभी हुआ हो। तो वही उसके आखिरी टाइम में साथ में नहीं, 10-12 दिन में 3 लोगों को खो दिया अपनी लाइफ में, और जिसमें एक मेरा 13 साल पाला हुआ बच्चा था। मैं कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि घर में माहौल आ गया, मैं नहीं रोक के वो कर सकती कि ज़ोर ज़ोर से रो या कुछ करूँ, बट वो तो चला गया। हमारी फैमिली का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा चला गया। वो बहुत पेन में था यार, बहुत पेन में था। 21 से बचाया था हमने उसे, महामृत्युंजय मंत्र सब करके हमने उसे बचाया था। बचाने के बाद, क्योंकि जहाँ गूगल की कोई उम्मीद नहीं थी, बोझों के साथ 2021 दिसंबर ही बहुत भारी था कि वो बचता नहीं। बट उसके बाद फिर गूगल चला गया, बोझो फिर भी सर्वाइव करता रहा। हमारे ना जितने भी डॉग आए ना बोझो के बाद से, लाइक मेरे घर में भी यहाँ पे लड्डू था, सुल्तान था, उसके बाद पैंडी था, जितने भी आए सब चले गए। बोझो एक था कि बोझो बहुत लंबा सर्वाइव हुआ, बहुत कंडीशन में यार। फिर लगता था कई बार कि वो बहुत झेल रहा है, और बहुत झेला उसने। मेरी मम्मी को खांसी हो रही है, बहुत रोई है यार। मेरी मम्मी ने भी उसे, पता है यहाँ पे सैडलेक वगैरह जब वो आया था तो, नहीं रोना, मुझे रोना नहीं, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी। बहुत रो ली थी हम लोग, मम्मी वही वो कर रही थी उस टाइम जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी हम लोग के उसमें। तो राजा एकदम से फ़ोन पे उसका वो देख के मेरी खुद की हालत ख़राब। मम्मी यहाँ पे बैंड और वो वाले आए थे, डीजे वीजे, घोड़ी वोड़ी वाले आए थे, बग्गी वाले बुकिंग कर रहे थे। और मैंने मम्मी के कान में बोल दिया कि मम्मी बोझो चला गया। और मम्मी वहाँ पे एकदम ब्रेकडाउन। मैंने मम्मी को बोला मत रोना, वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, जो बैंड वाले सब जो बुकिंग कर रहे थे आगे। तीसरा चला गया बस। समझ नहीं आ रही मुझे, मेरे को इतना गंदा लग रहा है ना कि मैं वहाँ नहीं हूँ। मेरे को उसे फील लग रहा है मैं बोझो को एक बार, अब उसे कहाँ बरी करेंगे क्या, मेरे को कुछ नहीं पता है। बट जहाँ बरी करेंगे हमने बोला है कि अब हमें बता देना, तो हम लास्ट उसमें एक बार जाके करा देख लेंगे अपनी बोझो के। तो लास्ट भी राजा कह रहे थे कि तुम मत करो, घर है शादी वाला, मत करो। वो बहुत तकलीफ़ में था, मैं कैसे नहीं करूँ यार। पर मेरे को लग रहा था कि अपना 13वां बर्थडे बना ले वो, कि उसका 13 बर्थडे मुझे लग रहा था इस बार अच्छे से बनाएंगे, लंबा सेलिब्रेट करेंगे बोझो का। क्योंकि मुझे उम्मीद ज़्यादा नहीं थी कि उसके बाद वो 14 देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, क्योंकि डॉग्स की एज 15-16 ईयर्स होती है। खिंच खाच के आप 17-18 ले जाओ, बट उसमें काफ़ी पेन होता है उन्हें। पर मुझे एक चीज़ का है कि वो काफ़ी जिया है, और मैं चाहती हूँ और आप लोग भी प्रे करना कि उसे, उसका जो नेक्स्ट जन्म है वो अच्छा मिले। और तो उसकी जो
सोल है उसे शांति मिले। मैं रोऊंगी, बहुत रोने वाली हूँ, मैं बहुत रोने वाली हूँ। मेरे को बहुत याद आएगी, बहुत लेना पड़ेगा। कल मेरे भाई का वो है गेहूँ और पीली चिट्ठी आ रही है उसके ससुराल से, और कल पहला कीर्तन हम लोग यहाँ पे। मैंने पता नहीं, मैं तो शौक भी नहीं बना पा रही यार। चलो कपड़े उतारेंगे आपके, चलो कपड़े जाएंगे वॉशिंग पे, चलो कपड़े उतारेंगे, चलो आओ उतरवा लो ना। मैं कुछ छलम आएगी छप के सामने कपड़े उतारने में। ओह ना, ही सो एक्साइटेड। जब इसे कपड़े उतारवाने होते हैं, बोझो पागल डॉग नहीं है, बोझो को खेलना बहुत पसंद है। बोझो को तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बोझो तो बड़ा एंजॉय कर रहा है। देखो मैं हो गया ब्यूटीफुल, मैं हो गया ब्यूटीफुल। चलो क्या तुम ब्यूटीफुल बन के उफ हमेशा चलना चाहती है तुम। छाना मेरी छाना मेरी छाना मेरी छाना मेरी छाना मेरी छाना मेरी छाना। तुम क्यों झांक रहे हो अंदर, क्या देख रहे हो? आने तो आ जाओ, आना अंदर मत झांको, आ जाओ आ जाओ, अपना सिर मत हिलाओ, आ जाओ। आना है तो आ जाओ, नहीं आओगी चले चलेंगे। ओ कितना प्यारा है यार, चलेंगे ओह चलो चलेंगे हम लोग, चल छत पे घूम के आएंगे, चले छत पे चले। क्यों किया आपने आज, क्यों किया ऐसा, क्यों किया? जवाब दो, जवाब दो। वाह! सुनता नहीं है ये, बहुत बदतमीज है। सुन, बेइज्जती हो रही तेरी, बेइज्जती तो ले ले अच्छे से, बेइज्जती। तलो तले, तलो तले, तलो तले, बस यही समझ में आते, से कुछ समझ में नहीं आता। तलो तले, बेइज्जती हो रही है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? शर्म नहीं आ रही? चलो बैठ जाओ तुम अंकल टाइप। हाँ तो इसने आज कांड किया और ओ खतरनाक लग रहा है बोझो, बुलडॉग लग रहा है तू। तो ढूंढ रहा है नीचे, बोल मैंने कुछ डाला ही नहीं, तो ढूंढ क्या रहे हो? बोझो को मारूंगी मैं, तो बोझो को पार करती हूँ, मैं अकलों को पार करती हूँ मैं। आज आज हेलो एवरीवन, सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। मेरे थैले मत झांकना, कोई तोली करने के बाले में थोतना भी मत, क्योंकि अगर किसी ने तोली करने के बाले में थोता ना तो मैं काट लूंगा, और जब मैं काटता हूँ ना तो क्या होता है? रेबीज। बदमाशी देखिए, ये इसलिए इसको मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस गुबा। अरे बोलो लगाए लेके बोनी, बोनी कितना सीधा साधा, देखो टोपी लगा ली उसने, कितना क्यूट हूँ मैं। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy new year.